नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हम लोग में। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आज मैं फिर से बात करूंगा कि उपराष्ट्रपति की चुनाव में कल जैसा कि स्पष्ट था कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बन गए। 452 वोट मिले। इसके इसमें कौन एनडीए या अपोजिशन के कैंडिडेट को 300 वोट मिले, यानी एक भारी 152 वोटों के डिफरेंस है। एनडीए या सत्ता पक्ष के उम्मीदवार को सफलता मिली। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि 15 वोट जो थे उन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की और उन्होंने इन अपोजिशन की तरफ से होते हुए भी सत्ता पक्ष के दल को वोट दिया। तो ये तो सीधी सीधी गणित है और इसमें विश्लेषण होगा, काफी बहस भी हो रही है, लेकिन ये कहीं से भी पता नहीं लगाया जा सकता है कि किन लोगों ने उनको वोट दिया। तो इसमें जो कांग्रेस है, कांग्रेस के जो जयराम रमेश है, उन्होंने दावा किया था कि हमारे तो 315 लोगों ने वोट दिया है और पूरे के पूरे हमारे पक्ष में ही आएंगे, तो फिर ये कैसे हो गया। तो यहाँ तो वो क्योंकि ईवीएम से वोट नहीं हुआ था, डायरेक्ट मतपत्र से हुआ था, फिजिकल मतपत्र से हुआ और एक विशेष प्रोसीजर होता है उसके अनुसार मतदान हुआ था। तो वो ये तो नहीं कह सकते तो कि वोट चोरी हुई। तो वोट चोरी तो नहीं, लेकिन सांसद चोरी जरूर मोदी जी ने इसमें कर लिया, ऐसा लगता है। खैर, तो इसमें सबसे पहले तो अब जब कभी हार जाते हैं, आजकल एक नया टर्म चला है नैतिक जीत का, यानी मॉरल विक्ट्री। क्रिकेट में भी अब ये होने लगा है मॉरल विक्ट्री की। हमने पहली पारी में बहुत अच्छा खेला, आखिरी में कुछ गलतियों के कारण हार गए, लेकिन हमारी मॉरल विक्ट्री तो हमारी हुई है। यानी कि जो हारने वाली टीम है वो आजकल नया एक फंडा लाई है मॉरल विक्ट्री का। तो इसमें कांग्रेस के जयराम रमेश कह रहे हैं कि हमारी मॉरल विक्ट्री है, क्योंकि जब उससे पहले जगदीप धनखड़ का जो इलेक्शन हुआ था 2022 में, तो उसमें 60% वोट उसमें 60% से 22% के करीब वोट अपोजिशन को मिले थे, और अब अपोजिशन को 42 वोट मिले, यानी हमारे वोट की परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसलिए विक्ट्री हमारी है। और दूसरी बात वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे विपक्ष एकदम संगठित रहा, यानी कि 300 में से केवल 15 ही टूटे जाते। मोस्टली ये जो विचारधारा की लड़ाई थी, इसमें हम जीत गए हैं। तो ये तो दो फंडे हैं जो मोरल विक्ट्री की बात कर रहे हैं। लेकिन आज जब एक रूबी का लियाकत का जो पैनल डिस्कशन चल रहा था, उसमें कोई आम आदमी के प्रवक्ता है, वो कह रहे थे कि आप कैसे कह रहे हैं कि 15 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की। मैं तो कह रहा हूँ कि 30 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की इंडिया अपोजिशन की तरफ से, और 15 लोगों ने बीजेपी की तरफ से क्रॉस वोटिंग की अपोजिशन कैंडिडेट के लिए। वो शायद यही कह रहे थे कि सुबह एक अफवाह फैलाई जा रही थी कि नितिन गडकरी 33 सदस्यों के साथ गायब और वो क्रॉस वोटिंग करेंगे, और इसके चलते शायद बीजेपी का कैंडिडेट हार जाए, एनडीए का कैंडिडेट हार जाए। तो इसके चलते वो एक नया फंडा लाए हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे अपोजिशन में बीजेपी में भी टूट पड़ी है, और इस विचार से वो खुश होने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक बहुत ही उनको तगड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये आम आदमी पार्टी की फितरत है कि कुछ भी बोलो, कोई भी आंकड़े दो और फिर निकल लो। और उसी चर के चलते वो ये कह रहे हैं कि उनके पास कोई वैसी बेसिस नहीं है कि क्यों बीजेपी ने बीजेपी किन बीजेपी ने के लोगों ने या किस धड़े बीजेपी के धड़े ने क्रॉस वोटिंग की होगी। तो ये एक बार फिर से आम आदमी पार्टी का चरित्र इसमें सामने आ गया। उनका ये कहना है कि तो गुप्त वोटिंग होती है, गुप्त मतदान होता है, तो इसमें आप कह ही नहीं सकते कि किसने किया। तो हो तो मेरे हिसाब से 15 बीजेपी के लोगों ने अपोजिशन के कैंडिडेट को वोट दिया। इसका बहुत ही रोचक जवाब सुधांशु त्रिवेदी जी ने तो एक इसका लॉजिकल या पॉलिटिकल जवाब दिया था, लेकिन इसका बहुत रोचक जवाब रूबी का लियाकत ने दिया। उसने कहा कि इसका मतलब क्या मैं ये समझूं कि आप लोग के जो 10 सांसद थे, उन्होंने चुपचाप से बीजेपी के कैंडिडेट को वोट किया और पतली गली से निकल लिए। इसके जवाब में वो एक तरह से बौखला गए आपके प्रवक्ता, और फिर कुछ नहीं कह पाए। तो इस तरह की बातें चलती रहेंगी और इंटरेस्टिंग बात होती रहेगी। और इसके पीछे तो फिर जो कांग्रेस समर्थक पत्रकार पत्रकार वगैरह हैं, वो सब पुरानी पुरानी बातें लगा के निकाल के ला रहे हैं। और वो कोई भी ये नहीं बता पा रहे, ये मानने को स्वीकार नहीं, इस बात को से स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि कहीं से भी हम अपोजिशन कमजोर पड़ा है। कहने को तो ये भी कहा जा रहा है कि खुद राहुल गांधी ने भी वोट दिया या नहीं दिया है, उनका वोट वैलिड था या नहीं था, इस पे भी लोग संदेह जता रहे हैं। तो ये तो स्थिति है विपक्ष की, बौखलाया हुआ विपक्ष। और जो 15 वोट का डिफरेंस, जो 15 वोट ज्यादा मिल गए हैं बीजेपी को या सत्ता दल को, इसका कोई एक्सप्लेनेशन उनको नहीं है, और उससे वो बुरी तरह से हड़बड़ाए हुए हैं।
और उल जुलूल कुछ भी बातें कर रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग है, एक दो दिन ये बहस चलेंगे, फिर सब भूल जाएंगे और कोई नया मुद्दा आएगा यूट्यूबर्स और मीडिया के सामने भी। तो इस छोटे से वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।